डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक मैथ का एक छोटा सा ट्रिक लिया हुआ है और उस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर उसको क्लियर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट्स है और इसका उपयोग हम विभिन्न प्रश्नों को हल करने में कैसे करते हैं, आज हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास ये देखिए एक लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिख लिया है पहले से। पहला फैक्ट्स कह रहा है कि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n हमेशा ऑलवेज, ये ध्यान रखने वाली बात है, ऑलवेज हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी जो दिया गया हमारे पास एक्सप्रेशन है a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, वो हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होता है, चाहे n कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। ऋणात्मक यहाँ नहीं लिया गया है, n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, वो कोई भी आपके पास गिनती की संख्या है, अर्थात धनात्मक पूर्णांक कहने का ही मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। तो n कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो उसके लिए a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होता है। क्यों ये होता है इसको हम लोग देखें तो देखिए, n अगर 1 है, जैसा हमने कहा कि ये प्राकृतिक संख्या है, तो अगर n 1 है तो n बराबर 1 के लिए ये बनेगा a माइनस बी, और a माइनस बी हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होगा। अगर n हमने 2 लिया हुआ है तो ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक गुणनखंड आ रहा है a माइनस बी, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी से विभाज्य होगा। n बराबर 3 लें तो ये बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, और इस केस में भी ये अगर ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला से अगर हम इसे तोड़ें तो ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी ए माइनस बी एक फैक्टर आ रहा है। इसी तरह से ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 हम भी करेंगे तो उसमें भी ए माइनस बी आएगा। यानी n कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी आगे अगर हम लोग इसको बढ़ाते चले जाएं, n को कुछ भी अगर हम लोग रखेंगे तो ये सारे के लिए आपका सही आएगा, a माइनस बी आएगा ही आएगा, हमेशा a माइनस बी इंटू समथिंग ये आएगा। तो इसलिए ये हमेशा ट्रू है कि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी। अगला जो फैक्ट्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं, दूसरा जो तथ्य है वह ये है कि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n a माइनस बी से तो हमेशा डिविजिबल है, लेकिन क्या a प्लस बी से भी डिविजिबल है? तो a प्लस बी से हमेशा डिविजिबल नहीं है। a प्लस बी से तभी डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा, जब n सम संख्या हो। क्योंकि हम लोग इसी में देखें, ये जो अभी आपको हमने तथ्य दिखाया उसी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है, ये पावर 2 है, सम है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी भी आया। उसी तरीके से अगर n बराबर हम 4 लेते हैं तो a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ये जब टूटेगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में टूटेगा। और इसको अगेन फिर टूटिएगा तो देखिए यहाँ क्या आया है, ए प्लस बी भी आया है, तो यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी में ये टूट जाएगा और ये एज इट इज रहेगा, तो ए प्लस बी यहाँ आएगा। तो जब भी n जो है वो आपको सम होगा तो a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n वो क्या होगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग दो फैक्ट्स यहाँ देख रहे हैं। एक बार अगेन आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको ध्यान में एकदम बैठा लीजिए दिमाग में कि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n a माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल, और a प्लस बी से डिविजिबल होगा ये इफ n क्या हो, इवन हो, मतलब सम संख्या हो तब। इसी पे अब एक और तथ्य है, उसको हम लोग देख रहे हैं। अगला
तथ्य क्या कहता है हमारा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n के लिए है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n के लिए था। अब अगर प्लस आ रहा है तो क्या होगा, तो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n a प्लस b से विभाज्य होता है यदि n विषम संख्या हो। क्यों ऐसा होता है, उसका जवाब के लिए हम लोग देखिए इसको एक्सपेंड करने का प्रयास करें। तो n अगर 1 है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये a प्लस बी होगा जो डिविजिबल है a प्लस बी से। अगर n 2 होगा तो आप देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ये फैक्टराइजेबल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं लागू हो रहा है। लेकिन अगर n 3 है तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू बनेगा और ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। उसका फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी, फॉर्मूला भी है ये, क्लास 9th में ही इसके ये सब डिस्कस किए जाते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है ये। तो यहाँ ए प्लस बी आप देख रहे हैं, ए प्लस बी देख रहे हैं। उसी तरह से अगर n 5 रहेगा तो भी हमारा इसका फैक्टर जो आएगा a5 प्लस b5 में भी हमारे पास a प्लस बी निकल के आएगा इंटू समथिंग आएगा। तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इफ n इज ऑड, यानी विषम होगा तब। तो 3 फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हुए हैं। 2 फैक्ट्स देखिए थे, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, a माइनस b से ऑलवेज डिविजिबल, a प्लस b से डिविजिबल इफ n इज इवन, एंड a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b इफ n इज ऑड, विषम होगा तब होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं, इन तीनों को किस तरह से हम प्रश्नों को हल करने में उपयोग करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ प्रश्न हमने लिख रखा है आपके लिए। ये हमारे पास प्रश्न है, 8 प्रश्नों को हमने समायोजित किया है यहाँ पर। पहला प्रश्न हमारे पास आ गया है कि 2 का पावर 70 प्लस 3 टू दी पावर 70 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ये हमको बताना है। ये 4 ऑप्शन हमने आपको दे रखा है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, इसमें से किससे विभाज्य है वो हमको बताना है। अब यहाँ पे देखिए जो अगर रूल है, चूँकि हमने आपको बता दिया है इसलिए ये आप भली भांति जान रहे होंगे कि उन्हीं नियमों को हमको लागू करना है। तो आपको लागू जब करना है तो आप जो 70 है उसको आप पावर की तरह n के लिए की तरह देखेंगे। n के लिए तो n जो है यहाँ मेरे पास 70 है, ठीक है, और ये प्लस में है। तो प्लस में बीच में जो है वो जो फॉर्म है वो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n के लिए है। a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n के लिए हम लोगों ने थर्ड दिया हुआ है। तीसरा जो है रूल्स आपको दिया हुआ था, उस रूल में दिया हुआ है कि a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a प्लस बी से, अगर n क्या हो, n ऑड हो। n अगर ऑड है तब ऐसा होगा, ठीक है। तो ऑड के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसको देख रहे हैं। यहाँ पे n इवन है, ये इवन है और इवन के लिए लागू नहीं हो रहा है, तो इसको ऑड बनाना होगा। तो इसलिए अब हमको करना होगा कि 2 टू दी पावर 70 प्लस 3 टू दी पावर 70 को हम लोग देखिए पावर कैसे ऑड बनाएंगे। तो 2 के पावर 70 को हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 35, क्योंकि 35 35 दूना 70 हो जाएगा। उसी तरह से 3 के पावर 70 है, उसको 2 गुने 35 हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारे पास देख रहे हैं आप कि आ गया है। अब यहाँ से अगर हम लोग ये करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 का पावर 35 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये 3 का पावर 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 9 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 35। अब आप देख रहे होंगे कि पावर जो है वो विषम हो चुका है, और विषम के केस में
ये जो है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n जो है वो a प्लस b से डिविजिबल होता है। तो ये a प्लस b से डिविजिबल होगा और a की जगह पे है 4 और b के जगह पे है 9। तो 4 प्लस 9 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। तो ये 13 से डिविजिबल होगा। तो इसका सही उत्तर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, 13। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप आपको जो है सो समझ में आ रहा होगा। अब चल रहे हैं हम दूसरे प्रश्न पे। ये हमारे पास है दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि 2 का पावर 10 और -1 है, ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। विभाज्य मतलब किससे भाग चला जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 4, 10, 2 और 3। अब देखिए ये इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म है a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n। अब आप कहेंगे कि सर b के जगह पे तो 1 है, तो 1 का कोई भी पावर आप लिखेंगे वो 1 ही आएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10 माइनस 1 टू दी पावर 10। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप जानते हैं कि a माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल है। तो a माइनस बी जब हम करेंगे तो भाई ये तो 2 माइनस 1 1 आएगा। तो 1 तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं। तो हम देखेंगे अब अगला रूल क्या है। अगला रूल है कि a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n a प्लस b से डिविजिबल होगा यदि n क्या हो, इवन हो। तो यहाँ n क्या है, 10 है। n मेरे पास 10 है, ये क्या है, सम है, इवन है। इसलिए यहाँ पर a प्लस बी आएगा और a प्लस बी से ये डिविजिबल होगा। और a प्लस बी अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 और प्लस 1। तो 2 प्लस 1 हमारे पास दे देगा कितना, 3। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से। आ रहा होगा ये समझ में आपको, क्योंकि a टू दी पावर n और b टू दी पावर n टाइप का है। तो ये a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n या तो a माइनस बी से डिविजिबल होगा या a प्लस बी से डिविजिबल होगा। लेकिन a प्लस बी से तब डिविजिबल होगा जब n क्या हो, सम हो। चूँकि सम है इसलिए a प्लस बी हम लागू करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है आपके लिए। देखिए आराम से एकदम क्या लिख रहे हैं हम। 13 का पावर 7 है प्लस 11 का पावर 7 और फिर 13 का पावर 5 है और प्लस 11 का पावर 5 है। इसका हम लोगों को उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में, और गुणनखंड का मतलब है कि दोनों में गुना के रूप में आया हो। जब उसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे तो दोनों में ये गुणनखंड आना चाहिए, ये हम लोगों को देखना है। तो पहला है 13 का पावर 7 प्लस 11 का पावर 7। 11 का पावर 7 है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ये देखना है। तो यहाँ a टू दी पावर n है और प्लस b टू दी पावर n है, इसको हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये 13 का पावर 7 प्लस 11 का पावर 7 इक्वल टू ये किससे डिविजिबल होगा, ये हम देख सकते हैं। तो ये इसमें a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है, आप देख रहे हैं। n जो यहाँ पर है वो 7 है और ये क्या है, विषम है। तो विषम अगर है तो आप जानते हैं कि ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 13 प्लस 11 बराबर 24 से। दूसरा 13 का पावर 5 है प्लस 11 का पावर 5 है। इसमें भी हम लोग देखें तो 5 जो है वो विषम है, विषम है, इसलिए यह किससे डिविजिबल होगा, तो ये भी 13 प्लस 11 से डिविजिबल होगा, मतलब
24 से। तो दोनों में कौन सा आ रहा है फैक्टर? 24, यानी दोनों 24 से डिविजिबल हैं, इसलिए दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वह क्या आएगा? वह आएगा 24। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? अगला है प्रश्न चौथा। यह कह रहा है हमारे पास कि 4 टू दी पावर 4n माइनस 5 टू दी पावर 3n निम्न में से किससे विभाज्य है? अब यहाँ पे देखिए, पावर में जो है वो केवल n नहीं है बल्कि 4n है, और 5 के पावर में भी केवल n नहीं है, वो 3n है। तो हमको ये देखना होगा कि क्या हम 4 और 3 को हटा सकते हैं? तो सारे n के लिए लागू ये हो जाएगा। तो चलिए हटा लेते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 4 इंटू n और माइनस 5 का पावर 3 इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का पावर 4 जो है, इसका मतलब है 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 बार। तो 4 बार जब मल्टीप्लाई आप इसको करिएगा तो ये 4 चौके 16, चौके 64, चौका 256 देगा, 256। तो ये आ गया 256 और टू दी पावर n है, और माइनस 5 का पावर 3, 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125, 125, 5 का क्यूब है एक तरह से। तो ये 125 का पावर n हो गया। अब हम लोग याद करिए, हम लोगों के पास रूल है कि a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होता है। तो a माइनस b कर लेते हैं। a माइनस b बराबर 256 माइनस 125, और ये हम लोगों को दे रहा है 131, जो ऑप्शन है डी। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आप आराम से देखिए सकते हैं, ये बहुत ही क्लियर। इस तरह के प्रश्नों को आराम से हम कर सकते हैं, और अगर ये हमको लोगों को फैक्ट्स की जानकारी ना हो, देख सकते हैं आपकी कितना कठिन हो सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरह का है। मौसा का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसको हम लोग कहते हैं। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि सबसे बड़ा सारो जो है गुणनखंड, सबसे बड़ा सारो गुणनखंड क्या है? तो हम लोगों को यहाँ सबसे पहले सारो यानी उभयनिष्ठ उसका गुणनखंड हम लोग देखेंगे, और सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही मौसा होता है। तो ये हमारे पास है 2 का पावर 115 माइनस 1। तो माइनस 1 का मतलब है 1 का पावर 115 लिख लीजिए, तो ये वही होगा। 1 का पावर कुछ भी लिखिएगा वही आएगा। तो a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n टाइप का आपको दिखने लगेगा ये। और ये जो है हम लोग इसको देखें तो ये जो पावर है वो 115 है। 115 क्या है? 115, और 115 क्या है हमारे पास? यह जो है वह आपका विषम है, 115 विषम है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर विषम रहेगा n, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n में अगर n विषम रहेगा तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो a माइनस बी से डिविजिबल हो। a माइनस बी से तो देखिए हमेशा डिविजिबल रहता है, तो 2 में से 1 तो 1 आएगा, तो 1 तो कोई ऑप्शन नहीं है, और 1 तो हर किसी को डिवाइड करता है। इसलिए a माइनस बी यहाँ हमको नहीं करना है, हमको यहाँ कुछ दूसरा चीज़ देखना होगा। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि यह क्या और बन सकता है। तो इसको देखिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि 115 को क्या फैक्टराइज करके हम लोग कुछ कॉमन फैक्टर्स पे लाएँ a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी से आप जानते हैं कि तभी कोई चीज़ डिविजिबल होता है जब क्या हो, n कैसा हो, n विषम हो। ठीक है, तो यहाँ n विषम है, तो अगर जोड़ेंगे तो 2 और 1 क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन 3 के लिए n विषम अगर के लिए a याद करिए, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n रहेगा तब न विषम में a प्लस b से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ तो a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n है, ये ध्यान देना है। तो ये a प्लस b से डिविजिबल होगा,
जब n क्या होगा, जब n आपके पास सम होगा तब डिविजिबल होगा। तो जो 115 है इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हम लोग तोड़ें। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2 का पावर, जो हमारे पास 115 है, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। 23 बचे 115 होता है, तो 2 का पावर 5 टू दी पावर 23 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। और 2 का पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, यानी 2 को 5 बार गुना करिएगा तो 32 का पावर 23 हो जाएगा, माइनस 1 होगा। और अगला है 2 का पावर 25, उसको हम लोग लिख दें 2 का पावर 5 का पावर 5 माइनस 1, यानी 2 का पावर 5 गुने 5 25 हो जाएगा, और 2 का पावर 5 फिर हो जाएगा 32 का पावर 5 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो है वह पावर विषम है, या पावर कोई भी रहे, हम जानते हैं कि a माइनस बी से डिविजिबल होगा, क्योंकि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n है। और पावर जब भी यहाँ बन रहा है विषम बन रहा है, सम बन नहीं रहा है, और सम जब बन नहीं रहा है तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा नहीं, तो a माइनस बी से ही डिविजिबल होगा। लेकिन पावर हमको बढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक आ रहा है जो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अब a माइनस बी करेंगे और a माइनस बी करेंगे तो 32 माइनस 1। ये भी ध्यान रखना है कि भाई दोनों को a टू दी पावर में दोनों के जगह पे सेम चीज़ आना चाहिए, ये सेम रहेगा तभी आप ये नियम लगा पाएंगे। तो 32 माइनस 1 आएगा 31, तो 31 आ रहा है और वही इसका मसा है। ये क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न, यदि n विषम हो तो 3 का पावर 2n प्लस 7 टू दी पावर n किससे विभाज्य है। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है इसको हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि 3 का पावर जो 2n है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर n, ठीक है, प्लस 7 का पावर n, और ये बन जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 9 का पावर n प्लस 7 का पावर n। n यहाँ पे हमारे पास जो है वो विषम है, n विषम है, और n अगर विषम है तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, a प्लस बी से डिविजिबल है। तो a प्लस बी करेंगे तो 7 प्लस 9 ये, या 9 प्लस 7, तो 9 प्लस 7 16, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमारे पास दे रहे हैं कि 2 का पावर 4n माइनस 1, इसको भी उसी तरह से देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 टू दी पावर n माइनस 1, और ये 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 16 टू दी पावर n माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का पावर n। ये a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होता है, n कुछ भी रहे, तो a माइनस बी मतलब 16 माइनस 1 बराबर 15, यानी ये 15 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हमने आपके लिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये हमारे लिए, आपको ध्यान से थोड़ा देखना होगा। यहाँ पे है 1 का पावर 1997, 2 का पावर 1997, ऐसे ही डॉट 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 ये पूरा बढ़ता गया है, 1996 का पावर 1997 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के प्रश्नों को आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के अरेंज करना होगा। देखिए हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, 1 का पावर 1997 रूल वही लगाएंगे, प्लस कर दे रहे हैं हम 1996 का पावर 1997, पावर आप देखें हर जगह सेम है, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस 2 का पावर 1997 प्लस इससे पहले क्या आया होगा 1995 आया होगा, तो 1995 का पावर 1997 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से पेयर बनता जाएगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि लास्ट में 1996 है, तो 1 से लेकर 1996 तक का अगर हाफ करेंगे तो टोटल 1996 होंगे, हाफ करेंगे उसका तो उतने पेयर बनेंगे, उतने ये पेयर्स बनेंगे। अब इस पे अगर हम रूल लगाएं तो a का पावर n प्लस b का पावर n, और n यहाँ पे क्या है 1997 हर जगह आपको दिखाई दे रहा हो, जो क्या है विषम है, और अगर पावर ये विषम है तो हम जानते हैं ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा, और a प्लस बी मतलब 1
प्लस 1996 बराबर 1997। अब हर जगह आप देखे होंगे कि हर जगह ये 1 प्लस 1996 1997 आएगा, 2 प्लस 1995 भी आपको 1997 आएगा। उसी तरह से अगला में 3 प्लस 1994 आएगा, वो भी 1997 आएगा। तो हर बार 1997 हर पेयर में आएगा, और हर चूँकि पेयर 1997 से डिविजिबल है, इसलिए यह पूरा सम भी 1997 से डिविजिबल होगा। इस तरह से ये हमारे सारे प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। थैंक्स टू वॉच।